हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 7th का मैथ का दूसरा अध्याय का 5वां वीडियो है, यानी पार्ट 5 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो प्रश्न है इन सभी को हल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें प्रश्न नहीं है, इधर अब प्रश्न नहीं है। ठीक है, इनमें टोटल 4 ही प्रश्न है, इन चारों प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है, और इससे पहले वाले वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोस का हम प्लेलिस्ट बनाए हैं और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। या फिर आप लोग को खोजने में दिक्कत हो रहा है प्लेलिस्ट को, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर नहीं आपको समझ है कि ये क्या होता है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 725505 ठीक है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। उस सभी वीडियोस का लिंक दे दिया जाएगा, यानी प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दिया जाएगा और आप उस प्लेलिस्ट के थ्रू इन सभी वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका पहला प्रश्न ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे कुछ भाग दिए गए हैं, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, भिन्न के भाग है, कैसे इसको हम लोग हल करते हैं इसको देखिए। तो इसका पहला नंबर प्रश्न है क्या है, 12 में हम लोग को भाग देना है 3/4 से। कैसे हम लोग देंगे, यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको भाग को गुना में परिवर्तित करना है। जैसे यहाँ पे 12 लिखा है तो 12 लिखिएगा और इस भाग के बाद इस चिन्ह को गुना में परिवर्तित करना है, तो यहाँ पे हमने गुना का चिन्ह दे दिया। अब गुना का चिन्ह आप दिए हैं तो इसको आप बदलिए, इसको आप लोग किस में बदलें, तो अंश को हर में और हर को अंश में। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो नीचे है उसको ऊपर कर दीजिए, यानी 4 नीचे है तो इसको ऊपर कर देंगे और 3 ऊपर है तो इसको नीचे कर देंगे, उसके बाद इसको हम लोग गुना कर देंगे, तो जाकर इसका जो आंसर आएगा वह राइट आंसर होगा। यानी किसी भी संख्या में, यानी अगर भिन्न का भाग आपको देना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, उसे गुना में बदलते हैं और अंश को जिससे हम भाग दे रहे हैं, जैसे 12 में हमने 3/4 से भाग दे रहे हैं तो इसको पलट कर गुना कर देते हैं। ठीक है, यानी जब आप इसे गुना में बदल दिए तो जैसे अब हम लोग गुना करते हैं वैसे हम लोग करेंगे। इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, अब ऊपर नीचे अगर कट जाता है तो कटाएंगे, नहीं तो तिरछा तिरछी हम लोग कटाएंगे। ठीक है, तो जब आप इसे तिरछा तिरछी कटाइएगा तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 16 आएगा और बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे 1 इसके बटा में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, लेकिन 1 को हम लोग बटा में नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए दूसरा प्रश्न को। दूसरा प्रश्न 14 में हम लोग को भाग देना है 5/6 से। फिर हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। 14 में देखिए भाग देना है ना 5/6 से, तो हम लोग गुना कर देंगे इसके व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम क्या होता है, तो व्युत्क्रम क्या होता है कि इसी का उल्टा, यानी 5/6 का हम लोग गुना कर देंगे 5/6 से, सॉरी 6 यहाँ पे 6/5 हो जाएगा। ठीक है, इसके व्युत्क्रम से हम लोग गुना करेंगे, यानी इसके उल्टा से हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, और जो आंसर आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 5 ऊपर है 6, ये कटेगा नहीं, कटा के आप देख लीजिए, इसके बटा में 1 है और यहाँ पे 6/5 है तो ये कटेगा नहीं कटेगा, तो आपको 14 में 6 से क्या कर देना है, गुना कर देना। तो जब आप 14 में 6 से गुना कीजिएगा तो 14 6 84 हो जाएगा और बटा में 5 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा है। तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में है 8 में आपको भाग देना है 7/2 से। कैसे करेंगे, तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी 2 को ऊपर ले जाएंगे, 7 को नीचे ले जाएंगे और इसे यहाँ पे गुना का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, और 8 दूनी हो जाएगा 16 और 7 में किसी भी संख्या से नहीं गुना करेंगे, यानी 1 है तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 7 ही हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत कर दिएगा, सॉरी देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है वो हमने गलत लिखा। 8 में भाग देना है 7/3 से। ठीक है, 7/3 से, तो यहाँ पे भी इसको पलटिएगा तो 3/7 हो जाएगा। ठीक है, और 8 में 3 से गुना कीजिएगा तो 8 3 के 24 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा और बटा में 7 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 24/7 इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा नंबर को। चौथा नंबर में है 4 में आपको भाग देना है 8/3 से। कैसे करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे, 4 के जगह पे 4 रहेगा और भाग के चिन्ह को हम लोग क्या करेंगे, गुना में परिवर्तित करेंगे, तो यह ऊपर चल जाएगा 3 और 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए फिर बराबर का चिन्ह, अगर ये कट जा रहा है तो कटाएंगे, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3, और बटा में 2 है, इधर 1 है इसके बटा में, तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3/2। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए इसका 5वां नंबर प्रश्न है। देखिए 5वां नंबर में क्या है कि 3 में आपको भाग देना है 2.1/3 से। तो इसको कैसे देंगे, तो सबसे पहले इस पूर्णांक को हम लोग किस में बदलेंगे, विषम भिन्न में बदलेंगे। तो 3 भागा, और इस पूर्णांक को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो 3 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 6 और 1 जोड़ देंगे, यानी 7/3 हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर इसको क्या करेंगे, इस भाग को गुना में परिवर्तित करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, इसके व्युत्क्रम से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ ऊपर चल जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 7। इसके बटा में कुछ नहीं, तो 1 ऊपर नीचे कटाएंगे, नहीं कटेगा तो तिरछा तिरछी कटाएंगे, नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे। तो 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9, और 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो 7, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 9/7। ठीक है, उसके बाद देखिए छठा नंबर को। छठा नंबर में क्या है, तो छठा में है कि 5 में आपको भाग देना है 3.4/7 से। कैसे देंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे भाग का चिन्ह 5 और भाग का चिन्ह 7 तिरी 21, 21 4 कितना हो जाएगा 25, 25/7 यानी 25/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, और इस भाग को गुना में परिवर्तित करेंगे, और यह 7 चल जाएगा ऊपर और 25 आ जाएगा नीचे। ठीक है, और फिर देखिए कट जा रहा है तो कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 5 25, यहाँ पे हो गया 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो 7, 5 में कुछ से भी नहीं गुना कीजिएगा, यानी इसके बटा में 1 है तो 1 ही से गुना कीजिएगा तो 5 ही हो जाएगा, यानी 7/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना था। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी आपको यहाँ पे जो भिन्न दिए गए हैं इसके व्युत्क्रम को लिखना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसी का उल्टा। जैसे हम लोगों ने उल्टा संख्या से गुना किया था, हम लोग को देखिए यहाँ पे 12 में भाग देना था 3/4 से, तो हमने 12 में क्या किया 4/3 से गुना कर दिया, यानी यह दोनों क्या है व्युत्क्रम है। इस 3/4 का यह 4/3 क्या है व्युत्क्रम है। उसी प्रकार से इसका व्युत्क्रम आपको लिखना है। जैसे 2 का पहला है, 2 का पहला में है 3/4, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा आपको पता है। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका व्युत्क्रम इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। और व्युत्क्रम का रियल मतलब होता है कि जब आप इसको और इसको गुना कीजिएगा ना तो यहाँ पे 1 आएगा। देखिए अगर रफ पेज हमको मिल जाता है तो आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, हम आपको बताए ना कि 3 में जब आप इससे गुना कीजिएगा 4/3 से तो क्या होगा, गुणनफल जो मिलेगा वह 1 मिलेगा। देखिए इससे यह कट गया, इससे यह कट गया, 1 1 1 आया। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, और बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, नहीं यहाँ पे क्या आया 1 आया। यानी जब दो संख्याओं को आपस में गुना करते हैं और 1 मिल जाता है तो उसे हम लोग उन दोनों का व्युत्क्रम कहते हैं। यानी 3/4 का व्युत्क्रम यह है और 4/3 का व्युत्क्रम यह है। यह दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 1 है। ठीक है, इतना ही आपको इसके बारे में जानना था। बस केवल निकालने का तरीका है कि इसी का आप उल्टा कर दीजिए। जैसे एक और प्रश्न यहाँ पे हम लेते हैं दूसरा नंबर को। दूसरा नंबर में है 5/8, तो बताइए इसका व्युत्क्रम क्या होगा। यानी इसमें हम लोग किस संख्या से गुना करेंगे कि 1 आ जाए, तो आप लोग क्या कीजिए इसी का उल्टा कर दीजिए, यानी 8 ऊपर कर दीजिए 5 नीचे कर दीजिए, यही इसका व्युत्क्रम हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में एक और बात बोला था कि यह बताइए उचित भिन्न है या फिर विषम भिन्न है या फिर एक पूर्ण संख्या है। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने का एक तरीका होता है कि अगर इसको पता करने का एक तरीका होता है कि अगर अंश, यहाँ पे लिख देते हैं हम, अगर अंश बड़ा है या फिर अगर अंश बड़ा है या फिर हर जो होता है वह छोटा है, हर छोटा है, तो वह कौन सा संख्या होगा, वह कौन सा भिन्न होगा, तो वह हो जाएगा विषम भिन्न। और अंश और हर के बारे में हम आपको बताए थे। ठीक है, एक बार और बता देते हैं। उसके बाद एक और बात आप लोग यहीं पे लिख लीजिए कि अगर अंश छोटा हो, जैसे यहाँ पे लिखा है अंश बड़ा हो,
तो अगर कभी कभी आपको देखने को मिल जाए कि अगर अंश छोटा रहे तब वो कौन सा भिन्न हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेगा कि अंश छोटा रहे और हर बड़ा रहे, अंश छोटा रहे और हर बड़ा रहे, तो उस स्थिति में उस भिन्न का नाम क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा उचित भिन्न, उचित भिन्न। इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा। और अगर हर जो है ना, हर मतलब नीचे का जो होता है, हर एक हो, हर एक हो, यानी हर ये वाला एक हो, हर में एक लिखा हो, केवल संख्या हो एक, तो उस समय वह कौन सी, उस समय वह क्या हो जाएगा, तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए बोला है कि अगर अंश बड़ा रहे, तो देखिए तो ये बड़ा है, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इसको ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। इस बात को याद कीजिएगा, यह सभी प्रश्न में वही होगा। इसमें बताइए तो अंश कौन है, ऊपर वाला यानी 8 है, और हर नीचे वाला यानी 5 है। तो यहाँ पे बोल रहा है देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा 8 है, इन दोनों में 5 में और 8 में बड़ा कौन है, 8 है। 8 क्या है, अंश है, यानी अंश बड़ा है। तो यह कौन सा संख्या है, यह विषम भिन्न है, विषम भिन्न। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, इस दूसरे का आंसर हो जाएगा 8/5। और यह संख्या पूछा था, आपको बताया था कि यह इसको वर्गीकृत कीजिए उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या में, तो हमने इसको किस समूह में रखा, तो विषम भिन्न में रखा, यानी यह एक क्या है, विषम भिन्न है। यहां से हमने जांच किया कि इसका जो अंश है वह बड़ा है और हर जो है ना, हर मतलब नीचे वाला, यह छोटा है, तो यह क्या हो गया, विषम हो गया। इसी प्रकार से इसको देखिए, इसका ऊपर और नीचे देखिए, तो ऊपर अंश नीचे हर, तो अंश जो है, अंश वह क्या है, इन दोनों में बड़ा है, अंश जो है वह बड़ा है। इन दोनों में ही देखना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में बड़ा 4 है। तो 4 अगर बड़ा है यानी 4 अंश है, तो यह क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। और हर छोटा है तो यह क्या हो जाएगा, विषम भिन्न हो जाएगा। देखिए इन दोनों में से एक चीज को आपको देखना है, अगर हर पे जांच करना चाहते हैं तो देखिए क्या हर इसका छोटा है, देखिए तो इन दोनों में हर छोटा है, हाँ छोटा है, तो इसका मतलब हो गया विषम भिन्न है। यहाँ पे लिख दीजिए विषम भिन्न। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं हर पे नहीं जांच करूंगा, मैं जांच करूंगा यहाँ पे अंश पे जांच करूंगा, ठीक है, तो देखिए तो इसका दोनों में अंश है जो 4, यह 4 जो अंश है वह बड़ा है, तो बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, यह विषम भिन्न हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जांच करना है। चलिए इसके तीसरे प्रश्न को हल करते हैं तो और आपको क्लियरिटी मिलेगी। देखिए तीसरा में है 9/7। आपको सबसे पहले इसको करना क्या है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम ज्ञात करने का मतलब इसका उल्टा कर देना, यानी 7/9 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि इसको वर्गीकृत करना है कि क्या यह उचित भिन्न है या फिर विषम भिन्न है या फिर पूर्ण संख्या है। तो देखिए इसके बटा में, यानी इसका हर एक है, इसका हर एक है तो नहीं है, यानी यह पूर्ण संख्या तो हो नहीं सकता। इसका हर 9 है, इन दोनों में बड़ा कौन है, 7 और 9 में बड़ा 9 है, यानी इसका हर बड़ा है, इसका हर क्या है, बड़ा है, तो यह क्या हो गया, उचित भिन्न हो गया। सॉरी नहीं दिखा, यहाँ पे देखिए इसका हर जो है वह क्या है, बड़ा है, बड़ा है मतलब 9 है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसका हर जब बड़ा हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे उचित भिन्न, यानी लिख देंगे यहाँ पे उचित भिन्न, ठीक है। इसी प्रकार से इसके चौथे नंबर को देखिए, चौथा नंबर में है 6/5। सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, व्युत्क्रम लिखेंगे, व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा कर देंगे। अब हम लोग को जांच करना है कि क्या यह एक उचित भिन्न है या फिर विषम भिन्न है या फिर पूर्ण संख्या है। तो इसका हर देखिए, इसका हर 6 है, हर क्या एक आ रहा है, हर एक है, नहीं है, तो यह पूर्ण संख्या तो हो नहीं सकता। जो अगर हर एक होगा, अगर हर एक हो तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे, लेकिन इसका हर एक नहीं है, इसका हर 6 है। तो हम लोग देखेंगे क्या इन दोनों में हर जो है वह बड़ा है या छोटा है। तो हर देखिएगा आप, इन दोनों में क्या है, बड़ा है। तो अगर हर बड़ा रहता है तो उसे हम लोग उचित भिन्न बोलते हैं, अगर हर छोटा रहेगा तो उसे हम विषम भिन्न बोलेंगे। इन दोनों में हर क्या था, छोटा था, इसमें और इसमें हर छोटा था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 था, तो इसे हम लोग विषम भिन्न बोले। लेकिन इन दोनों में यहाँ पे हर क्या है, बड़ा है, इसमें भी हर क्या है, बड़ा है, तो इसको भी हम लोग उचित भिन्न बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको वर्गीकृत करना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए पांचवा को, पांचवा हम यहाँ पे लिखते क्या,
चलिए पांचवा हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए पांचवा में है 12/7। उसके बाद देखिए छठा में एक ही बार लिख लेते हैं सभी प्रश्न को, 1/8। उसके बाद सातवां में क्या है, सातवां में है 1/11। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, व्युत्क्रम इसका लिखेंगे, यानी 7/12 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, हर। देखिए हर बड़ा है, अगर हर बड़ा है तो इसका मतलब है कि यह उचित भिन्न है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा उचित भिन्न। फिर इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो ऊपर चल जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 1। देखिए 1 का वैल्यू बटा में कुछ नहीं होता है, और हर में अगर 1 आ गया, यहाँ पे हर में 1 आ गया तो यह तो पूर्ण संख्या है, और 1 को आप हटाकर भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे 8 लिख दीजिएगा। और इसका अगर वर्गीकृत करने का कह रहा है कि उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या में बताइए कि कौन है, तो यह क्या है, यह पूर्ण संख्या है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि पूर्ण संख्या। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको आप लोग का व्युत्क्रम लिखना है, तो ऊपर 11 चल जाएगा, नीचे 1 जाएगा, और 1 आ गया बेटा में, अगर हर 1 हो तो वह क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है, और 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। यानी यहाँ पे केवल आप 11 लिखिएगा, 8 नहीं, यहाँ पे केवल आपको 11 लिखना है, यह 1 हट जाएगा। ठीक है, और यह क्या हो जाएगा, यह पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस दूसरे नंबर प्रश्न को हल करना था। ठीक है, आप लोग, हमको आशा है कि बहुत ही आसानी तरीके से समझ पाए होंगे। नहीं समझ में आया होगा कमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए इसका अगला जो प्रश्न है तीसरा नंबर की ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी आपको भाग देना है, जैसे हम लोगों ने इस पहले नंबर प्रश्न में किया। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है हम आपको बताते हैं, हल करेंगे तो। ठीक है, तो देखिए इस तीसरा प्रश्न का पहला है कि 7/3 में आपको भाग देना है 2 से। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे ऐसे नहीं कर देना है, नहीं तो गलत होगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या कर रहा था, इसको उलीट रहा था, इसको उलीट के गुना कर दे रहे थे। भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब कि इसको उल्टा करके गुना कर दे। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पे 7/3 लिखा है तो 3/7 और गुना 2 कर दे, तो ये गलत हो जाएगा। जिसके सामने भाग का चिन्ह है उसको हम लोग पलटेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/3, ये पहले वाला को सेम ही रखेंगे, और यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, और इसी के सामने भाग का चिन्ह है तो इसको हम लोग उल्टा करेंगे। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। आपको इसको वालों को नहीं पलटना है, ध्यान दीजिए, इसको पलटना ही नहीं है आपको, पहले वालों को थोड़ा सा भी छेड़ना ही नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, 12 जैसे था वैसे ही हम लोग लिख रहे थे, इसको न पलट रहे थे, इसके आगे भाग का चिन्ह था इसलिए। तो यहाँ पे भी देखिए इसके आगे भाग का चिन्ह है 2 के आगे, तो हम लोग इसको पलटेंगे। बस यही है, यही था इस प्रश्न में। बाकी ये दोनों प्रश्न सेम ही है, समझना केवल इसी को था कि जिसके सामने भाग का चिन्ह है उसको हम लोग पलटेंगे बस। ठीक है, और बाकी जो जैसे हम लोगों ने पहला प्रश्न को हल किया उसी प्रकार इस तीसरे प्रश्न को हल करेंगे, इनके सभी प्रश्नों को वैसे ही हल करेंगे। तो देखिए कट जा रहा है तो कटाएंगे, नहीं कट रहा है तो गुना करेंगे। 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो 7, 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा में है 4/9 भागा 5, फिर बराबर का चिन्ह देखिए 4/9, और इसके सामने भाग का चिन्ह तो गुना का चिन्ह देंगे, और 1 ऊपर चल जाएगा, बटा में 5 आ जाएगा। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है, आपको पता है। तो इस प्रकार से हमने इसको पलटा तो ऊपर 1 चल गया, नीचे 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद 1 कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे, तो नहीं कटेगा तो हम लोग गुना करेंगे। तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 9 में 5 से गुना करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/45 हो जाएगा। इसी के बाद देखिए इसका तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, 6/13 में भाग देना है 7 से। तो फिर हम लोग वैसे ही करेंगे, 6/13 लिखेंगे, और यहाँ पे गुना का चिन्ह, और 1/7 हो जाएगा। ठीक है, 1/7 हो जाएगा, फिर बराबर का चिन्ह, अगर कटेगा तो कटाएंगे, नहीं तो हम लोग गुना करेंगे। तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, और 13 में 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13 7 91। ठीक है, चौथे नंबर को देखिए। चौथा नंबर में है 4.1/3 में हम लोग को भाग देना है 3 से। 4.1/3 कहने का मतलब हुआ कि 4 में आप 3 से गुना कीजिए, या फिर 3 में 4 से गुना कीजिए, 12 और 1 हो जाएगा 13, यानी 13/3, और गुना में हो जाएगा यहाँ पे इस 3 के बटा में 1 है तो इस 1 को ऊपर ले जाइए और 3 को नीचे लाइए। ठीक है, और फिर अगर 1 कट जा रहा है तो कटाइए, नहीं तो गुना कीजिए। तो 13 में 1 से गुना कीजिएगा तो 13, और 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9। इसी प्रकार से इसका आप 5वां नंबर प्रश्न को देखिए। 5वां नंबर प्रश्न में 3.1/2 में भाग देना है 4 से। तो सबसे पहले हम लोग इस पूर्णांक को
विषम भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 1 7, 7/2 और गुना का चिन्ह और 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, 4 में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 7/8। ठीक है, इसी प्रकार इसका जो छठा नंबर प्रश्न है उसको भी हल करेंगे। छठा में 4.3/7 भाग देना है आपको 7 से। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे और इसका पूर्णांक हम लोग तोड़ेंगे तो 7 चौक 28, 28 में 3 से हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 चौक 28, 28 में हम 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 31/7 और गुना का चिन्ह और इस 7 को हम लोग क्या करेंगे 7 के बटा में 1 है तो इस 1 को ऊपर ले जाएंगे और 7 को नीचे लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 31 में 1 से गुना कीजिएगा तो 31 और 7 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 से यहाँ पे हो जाएगा 49। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना था। ठीक है, शायद आप लोग समझे होंगे और बाकी नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न भी बहुत आसान है, इसमें भी हम लोग को क्या करना है केवल और केवल भाग देना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग भाग देंगे आपको पता है, पीछे के प्रश्नों में हम लोग केवल भाग ही दे रहे हैं, ठीक वैसे ही इसको भी देंगे। ठीक है, चौथा का पहला है कि आपको भाग देना है 2/5 में 1/2 से। कैसे देंगे तो 2 की जगह 2/5 ही लिखेंगे, 2/5 की जगह 2/5 ही लिखेंगे और बदलेंगे इसको, इसके आगे भाग का चिन्ह तो गुना का चिन्ह देंगे और 2 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे ला देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर कट जाता है ऊपर नीचे या फिर तिरछा तिरछी तो कटाएंगे, नहीं तो गुना करेंगे। कटेगा नहीं तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरे नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर प्रश्न है कि 4/9 सॉरी गलत कर दिया हम। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे है 4/9 भागा 2/3। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे 4/9 में हम लोग गुना कर देंगे इसी के व्युत्क्रम यानी इसी के उल्टा से यानी 3/2 से। ठीक है, तो जब आप लोग गुना कीजिएगा तो कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो डायरेक्ट हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, 3 एकम 3 3 के 9, यहाँ पे बचा 2 यहाँ पे बचा 1 तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, यहाँ पे बचा 3 यहाँ पे बचा 1, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। इसी का तीसरा नंबर है कि 3/7 में भाग देना है 8/7 से। कैसे करेंगे तो देखिए 3/7 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह 7/8 हो जाएगा। ठीक है, और 7 के 21 ये कट जाएगा, 7 एकम 7 कट गया तो ऊपर हो जाएगा 3, 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, यानी 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका चौथा नंबर में क्या है कि 2.1/3 में आपको भाग देना है 3/5 से। तो इस पूर्णांक को तोड़िए विषम भिन्न में तो 3 दूनी 6 व 1 7, 7/3 और फिर भाग का चिन्ह, इसको यहाँ पे गुना में डायरेक्ट बदल दीजिए। देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह दीजिए और इस 5 को ऊपर ले जाइए और इस 3 को नीचे लाइए, ऐसे हो गया। अगर आप लोग चाहते तो एक स्टेप इसको बढ़ा देते कि यहाँ पे भाग का चिन्ह देते, फिर इसी को उतारते, फिर बराबर का चिन्ह देते, फिर 7/3 और उसके बाद ये वाला काम करते पलटने वाला। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको तो समझ में आ गया कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, तो उतना इसको लॉन्ग करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, उसको देखिए कट रहा है तो कटाइए, नहीं कट रहा है तो गुना कीजिए, नहीं कटेगा 7 में हम लोग 5 से गुना करके 7 × 5 = 35, 3 के 9 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 35/9 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका अगला प्रश्न को हल करेंगे। अगला में है 5वां नंबर। 5वां नंबर में क्या है तो देखिए 5वां नंबर में है कि 3.1/2 में भाग देना है 8/3 से। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग पूर्णांक से यानी मिश्रित भिन्न से इसे विषम भिन्न में लाएंगे। कैसे लाते हैं तो इसमें गुना करेंगे, 3 दूनी 6 व 1 7/2 हो जाएगा और गुना का चिन्ह इस 3 को ऊपर ले जाइए और 8 को नीचे लाइए। उसके बाद इसको कटाइए, नहीं कट रहा है तो गुना करिए तो 7 के 21
और 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 21/21 क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक है, चलिए इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं, यानी छठे नंबर को। छठा नंबर में है कि 2/5 भाग देना है आपको 1.1/2 से। 2/5 हो जाएगा, और देखिए भाग के जगह भाग का चिन्ह, और इस पूर्णांक को, इस मिश्रित भिन्न को या पूर्णांक को हम लोग क्या करेंगे, विषम भिन्न में बदलेंगे। तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3/2। उसके बाद इसको गुना में बदलेंगे तो 2/5 और गुना का चिन्ह, और इस 2 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे लाएंगे, और उसके बाद एक कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। तो देखिए नहीं कट रहा है, ना ऊपर नीचे कट रहा है, ना तिरछा तिरछी कट रहा है, तो इसको हम लोग गुना करेंगे। 2 दूनी के 4 और 5 3 15। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वें नंबर प्रश्न को, छठा हो गया। 7वां में है कि 3.5 से आपको भाग देना है 1.2/3 से, और यहीं पे लिख देते हैं 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न में है कि 2.1/5 से आपको भाग देना है 1.1/5 से। ठीक है, तो देखिए 5 में 3 से गुना कीजिएगा तो 5 3 15 और 1 16 यहाँ पे हो जाएगा 5। इतना समझ में आया, भाग का चिन्ह। 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3 और 2 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3। इतना समझ में आया। इस पूर्णांक से हम लोगों ने इस दोनों को विषम भिन्न में बदल दिया। उसके बाद हम लोग 16/5 लिखेंगे और यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, और इसका हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे, यानी 3/5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कट रहा है तो कटाएंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे, गुना करेंगे। तो 16 में 3 से गुना कीजिएगा तो 16 3 48, 5 में 5 से गुना कीजिएगा 5 5 25। इसी प्रकार इसको अभी हम लोग करेंगे 5 दूनी 10 और 1 11/5, भाग का चिन्ह, 5 कम 5 और 1 6/5। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह, और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। इसको ऊपर ले जाएंगे 5, 6 को नीचे लाएंगे 6, यानी यहाँ पे हो गया 5/6। अब हम लोग क्या करेंगे, कट रहा है तो कटाएंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं कटाएंगे। तो 5 कम 5 यहाँ पे कट गया। 11 में 1 से गुना कीजिएगा 11, 1 में 6 से गुना कीजिएगा 6, यानी यहाँ पे हो जाएगा 11/6। इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था, तो शायद आप लोग इन सभी प्रश्नों को समझ पाए होंगे। ठीक है, बाकी अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, और कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया होगा, इनमें से कोई किसी में भी डाउट होगा तो इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद है तो लाइक तो करना है, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना है। ठीक है, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रश्नावली में, यानी प्रश्नावली 2.3 में टोटल 4 प्रश्न थे, चारों को हल करवा दिए। इसके अगले वाले वीडियो में, यानी जब पार्ट 6 वीडियो आएगा, यानी पार्ट 6 वीडियो आएगा, जिसमें हम लोग इसके अगले प्रश्नावली, यानी प्रश्नावली जो 3.4 है, जिसमें दशमलव का गुना है, इसको हल करेंगे। इसको भी बहुत ही आसानी से हल करेंगे। ठीक है, तो बाकी उस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।